Hello students, you are welcome to class 11th Political Science Chapter 6 Judiciary। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपका जुडिशियल एक्टिविज्म। इसको हिंदी में कहते हैं न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता भी कह सकते हैं, जनहित याचिका के भी नाम से इसको जाना जाता है। तो जनहित याचिका या PIL शब्द आपने ज़्यादा सुना होगा बजाय न्यायिक सक्रियता। तो न्याय करने में सक्रियता बरतना, इसका शाब्दिक अर्थ समझें तो जुडिशियल का मतलब न्यायिक और एक्टिविज्म का मतलब सक्रियता, अर्थात न्याय बरतने में सक्रियता होना। ठीक है, अब इसको हम अगर देखें कि न्यायिक सक्रियता क्या होती है तो पहले आपकी जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से देखते हैं, फिर बाद में एक्सप्लेन करेंगे। एक तो सभी बच्चे अपनी अटेंडेंस लगाया करें कि हाँ मैंने सीन कर ली है, जिससे कि आपकी जब भी रजिस्टर्स बने तो उसमें कोई दिक्कत ना हो, अदरवाइज़ आपकी एब्सेंट होंगी, अटेंडेंस शॉर्ट होंगी। तो आपको सभी को जो वीडियो बनाई जाती है उसमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा कर के आप कोई कमेंट करें, जैसे कि आई हैव सीन, आई लाइक इट, जो भी आपको लिखना है, जिससे पता चल जाए कि प्रेजेंस का अपना नाम लिख कर छोड़ दें आप। तो जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब होता है, जुडिशियल एक्टिविज्म इज़ द जुडिशियल फिलॉसफी। एक जुडिशियल फिलॉसफी का नाम है, पहले इंग्लिश में पढ़ लें, इसका हिंदी और बता देंगे इसको। तो जुडिशियल एक्टिविज्म इज अ जुडिशियल फिलॉसफी दैट द कोर्ट्स कैन एंड शुड गो बियॉन्ड द वर्ड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और अ statute to consider broader societal implications of its decisions. It is sometimes used as an antonym of judicial restraints. अब अगर इसकी हिंदी की हम बात करें तो हिंदी में इसको कहते हैं न्यायिक सक्रियता, ये सभी आपको बताया था। तो न्यायिक सक्रियता क्या होती है? तो न्यायिक सक्रियता से हमारा तात्पर्य है नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण और समाज में न्याय को बढ़ावा देने में न्यायपालिका द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका को दर्शाता है न्यायिक सक्रियता। या समाज में न्याय को बढ़ावा देने में जो न्यायपालिका की जो सक्रिय भूमिका होती है उसी को जुडिशियल रिव्यू या कह सकते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म होना चाहिए था, उसी को न्यायिक सक्रियता हम कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें, इसका तात्पर्य न्यायपालिका द्वारा सरकार के अन्य जो दो अंग हैं, विधायिका और कार्यपालिका को उनके संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन में बाध्य करने की मुख्य भूमिका को क्या कहा है? न्यायिक सक्रियता कहा है। कि जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका टू टाइप्स की होती है, एक पॉलिटिकल और दूसरा था परमानेंट। अर्थात जो पॉलिटिशियंस हैं, IPS ऑफिसर्स होते हैं, इनको कंट्रोल करने का ये काम करती है। इसमें ये वो अपना काम ठीक ढंग से कर रही हैं नहीं कर रहे हैं, तो उनके मामले में क्या करती है? जुडिशियल रिव्यू करती है। तो ये तो था इसका जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। तो फिर से एक बार समझें, जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक सक्रियता या जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है। तो इसका मतलब हुआ नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण और समाज में न्याय को बढ़ावा देने में न्यायपालिका द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका को ही न्यायिक सक्रियता कहते हैं। इतना करना आपको उसमें। अब बाकी जो चीज़ आपको बताई जा रही है वो केवल आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताई जा रही है, समझने के लिए बताई जा रही है, आपको लिखनी नहीं है। लिखना आपको केवल यहीं तक है जहाँ तक आपको इसमें लिखा हुआ है। तो न्यायिक जो सक्रियता होती है, इसको जनहित याचिका, जो न्यायिक सक्रियता होती है या जनहित याचिकाएँ होती हैं, इनके बारे में आपने सुना होगा और अक्सर इनका प्रयोग किया जाता है। भारत में जो न्यायिक सक्रियता है उनका अगर हम प्रमुख साधन कहें तो उसके दो साधन हैं। न्यायिक सक्रियता के कौन कौन से दो साधन हैं आपको लिखना है नोट में क्वेश्चन। न्यायिक सक्रियता के दो साधन हैं कौन कौन से? एक है SAL, जिसको कहेंगे हम सामाजिक व्यवहार याचिका, नोट कर लेंगे, सामाजिक व्यवहार याचिका। और दूसरा कह सकते हैं हम जनहित याचिका। तो दो हैं, PIL और SAL, शॉर्ट में लिख देंगे। न्यायिक सक्रियता के दो साधन कौन कौन से हैं? तो SAL नंबर 1, नंबर 2 PIL। PIL को बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, को हिंदी में कहेंगे जनहित याचिका। और SAL जिसको बोलते हैं सोशल एक्शन लिटिगेशन, सोशल एक्शन लिटिगेशन, हिंदी में कहेंगे सामाजिक व्यवहार याचिका। तो ये दो है आपकी। ठीक है, अब ये होती क्या है आखिरकार? अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो पहले क्या था, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती थी, किसी व्यक्ति को, अगर किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंग किया जा रहा है, तो हम कोर्ट्स में जा सकते थे। हमारी संपत्ति पर किसी ने अधिकार कर लिया तो हम क्या कर सकते थे? कोर्ट में जा सकते थे। या मान लीजिए कोई लड़ाई झगड़ा या कोई किसी को परेशान करता है, किसी मामले में कोर्ट की शरण ले सकते हैं। लेकिन
1979 में इस अवधारणा में थोड़ा बदलाव आया। तब से क्या हुआ कि अब पहले तो करता था व्यक्ति विशेष अपनी परेशानी को लेकर कोर्ट में पहुंचता था, लेकिन अब क्या है, कोई दूसरा व्यक्ति भी हमारी परेशानी को वहाँ पर पहुँचा सकता है। इसी को कहा है न्यायिक सक्रियता या जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, तो हम बात करते हैं 1979 में इसमें बदलाव हुआ और एक मुकदमे की जो थी सुनवाई आई, जिसमें क्या था कि पीड़ित लोगों ने जो था अपने के लिए उसमें अपील नहीं की थी कोर्ट से, बल्कि दूसरों के द्वारा इसमें जो अपील की जाती है, किसमें अपील की गई। और इसको गवर्नमेंट को काफ़ी बढ़िया, या कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को काफ़ी बढ़िया ये मामला लगा। और उसके बाद जो था इस तरह के जो अन्य जो मामले थे सुप्रीम कोर्ट के सामने आने लगे। ठीक है, अब बात करते हैं इस तरह का एक मामला आया, ये था आपका 1979 में आया था, एक 1980 में आया था। 1979 में क्या आया था, समझ लें क्या था, इसकी शुरुआत के बारे में बताएं। तो 1979 में हुआ यूँ था कि समाचार पत्रों में विचाराधीन जो कैदियों के बारे में कुछ खबरें छपी और बिहार की जेलों में कैदियों की काफ़ी लंबी अवधि से बंदी बनाकर जो था उनको रखा जा रहा था और उनको उन अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया था, अर्थात जिन अपराधों के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था, यदि उनमें उन्हें सज़ा हो जाती है तो वे इतनी लंबी अवधि की होंगी, तो इतने लंबे समय तक उनको जो है कैद नहीं रखा जा सकता। मतलब मान लीजिए किसी की एज है 60 साल, किसी की एज है 70 साल, किसी की एज है 80 साल, किसको 20 साल या 25 साल या 30 साल की कैद की सज़ा दी जाती है, तो इतने लंबे समय तक उनको रख पाना मुश्किल था। तो इन खबरों को आधार बनाकर वकील ने एक याचिका दायर की, वकील ने, किसी वकील विशेष ने। तो सर्वोच्च न्यायालय में यह मुकदमा चला और एक पहली जनहित याचिका के रूप में प्रसिद्ध हुआ और इस मुकदमे को बोला जाता है हुसैन नारा खातून बनाम बिहार सरकार के नाम से केस को जाना जाता है। तो नोट कर लेंगे, जो PIL का जो मुकदमा था, यह पहली जो आपकी न्यायिक सक्रियता का जो मामला था वो आपका आया 1979 में, इसकी शुरुआत होती है। और इसमें हुआ था, मुकदमे का नाम था हुसैन नारा खातून था एक तरफ और दूसरी तरफ थी बिहार की सरकार। ठीक है, तो ये खबर जो थी इसकी वजह से इसकी शुरुआत हुई। दूसरा जो था सुप्रीम कोर्ट में मामला आया 1980 में। 1980 में क्या हुआ कि तिहाड़ जेल में एक कैदी था और उस कैदी ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक पत्र लिखा और उस समय सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हुआ करते थे वो थे कृष्णा अय्यर न्यायमूर्ति। तो कृष्णा अय्यर जी को एक पत्र लिखा और उसने बताया कि किस तरह से वहाँ पर जो हैं जो कैदी हैं उनको परेशान किया था, शारीरिक रूप से यातनाएं दी जाती हैं, मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित किया था, इन सारी चीज़ों को बारे में उसने बताया। और न्यायाधीश ने अर्थात कृष्णा अय्यर ने उस चिट्ठी को, उस पत्र को ही क्या था, आधार मान लिया किसका, कि भाई इसने कोर्ट में क्या गए याचिका दायर की है। ठीक है, और उसके बाद उस पर जो था मुकदमा चलाया गया, इन चीज़ों पर इसकी छानबीन की गई। ठीक है, और उसी को जो था एक तरह से मुकदमे का आधार बना लिया था, लेकिन बाद में इस प्रथा को जो था समाप्त कर दिया। लेकिन ये जो मुकदमा था, इस मुकदमे का नाम था सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, 1980 की घटना थी। तो ये जो मुकदमा था, जो कैदी था, जिस कैदी की तरफ से किया गया था, उस कैदी का नाम था सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन। तो आपको ध्यान रखना है, न्यायिक सक्रियता की 2 धारणाओं के नाम लिखिए, आपको लिखना है, यहाँ लिखना। आप बाकी आपने कहानी सुनी सारी, आपको लिखना है न्यायिक सक्रियता की कोई 2 उदाहरण बताइए। तो न्यायिक सक्रियता की कोई 2 उदाहरण जिनसे इसकी शुरुआत हुई, पहला था 1979, हिंदी में लिखेंगे 1979, मुकदमे का नाम लिखेंगे हुसैन नारा, HUSAINARA, हुसैन नारा खातून वर्सेस बिहार गवर्नमेंट, बिहार सरकार। दूसरा था 1980 में सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन। और इसको जो था शुरुआत की जनहित याचिका के रूप में इसको जाना जाता है। 1980 की जो घटना थी उसको पहली जनहित याचिका के रूप में जाना जाता है। तो इन घटनाओं से आपने सुना कि इसमें क्या होता है न्यायिक एक्टिविज्म में कि न्यायपालिका जो होती है वो अपनी सक्रियता को दर्शाती है। ठीक है, अगला जो आपका पार्ट है न्यायिक पुनरावलोकन, जो अगला आपका पार्ट है न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक पुनर्विलोकन और न्यायिक पुनरीक्षा क्या होती है। नाम से स्पष्ट, न्याय का पुनः मीन्स फिर से, अवलोकन मीन्स देखना कि जो न्याय किया गया है वो सही ढंग से किया है, कानून के हिसाब से किया गया है, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किए गए नहीं किए गए,
इसी को हम कहते हैं, शाब्दिक अर्थ में कहें तो न्यायिक पुनरावलोकन, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको जुडिशियल रिव्यू। ये आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसलिए एक ही वीडियो में कर रहे हैं। तो न्यायिक पुनरीक्षा क्या होती है, ये जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। तो जुडिशियल रिव्यू ये आपको लिखना जो कि तो इसमें देख के लिख सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके अंतर्गत कार्यकारिणी के कार्यों, कार्यकारिणी कहेंगे जो आपकी एग्जीक्यूटिव होती है उसके कार्यों को, और कभी कभी एग्जीक्यूटिव के कार्यों को भी न्यायपालिका द्वारा रिव्यू किया जाता है या चेक किया जाता है कि न्यायपाल जो एग्जीक्यूटिव काम कर रही है, लेजिस्लेटिव काम कर रही है, वो ठीक ढंग से कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, अब मान ली इतना भी आपको समझ नहीं आया तो आपको दूसरी डेफिनेशन लिखनी है। इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब आपको यहाँ से लिखना शुरू, या तो आपको यहाँ तक लिखना है, प्रावधान हो तक करना है, या फिर आपको लिखना है यहाँ से, न्यायिक पुनरावलोकन से हमारा तात्पर्य न्यायालय की उस शक्ति से है जिस शक्ति के बल पर वे विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों तथा कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों तथा प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जांच करती है। और अगर उसे लगता है कि जो काम किया गया है, नियम बनाया गया है, वो संविधान के मूल ढांचे में नहीं है या उसके अनुसार नहीं है, तो ऐसे उस कानून को जो न्यायपालिका है वो अमान्य घोषित कर सकती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। इसी को बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यूज़ को कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आगे जब भी आप पढ़ेंगे तो काफ़ी बड़ी एक टॉपिक के रूप में आपका निकल करके सामने आएगा, तो उसको अच्छे से आप कर लेंगे। अब बात करते हैं इंग्लिश में, एक बार देख लेते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म होता क्या है। सॉरी, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, ये तो हमने कर लिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसमें थोड़ा सा और दिया हुआ है जुडिशियल रिव्यू का। न्यायिक पुनरावलोकन की जो उत्पत्ति थी वो थी संयुक्त राज्य अमेरिका से मानी जाती है। भारत में जो न्यायिक पुनरावलोकन है उसको ऑप्ट किया गया है यूएस गवर्नमेंट के द्वारा, या संयुक्त राष्ट्र संघ के जो संविधान था उससे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को दिया गया है। लेकिन जो पिनाक और स्मिथ नाम के जो विद्वान हैं इसकी उत्पत्ति ब्रिटेन से मानते हैं। 1803 में अमेरिका के जो न्यायाधीश थे मॉर्सन ने मारबरी बनाम मेडिसिन नामक विख्यात वाद मतलब केस में पहली बार जो था जुडिशियल रिव्यू शक्ति का प्रयोग किया गया था। तो आप नोट करेंगे, पहली बात न्यायिक पुनरावलोकन की उत्पत्ति की सामान्य रूप से जो ज़्यादातर लोग मानते हैं वो कहाँ से मानते हैं, अमेरिका से मानते हैं। फिर आपका क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का, ऐसे दो विद्वानों के नाम बताइए जो जुडिशियल रिव्यू को ब्रिटेन से उत्पत्ति मानते हैं। तो पिनाक और स्मिथ मानते हैं। अगला है न्यायिक पुनरावलोकन का प्रयोग सबसे पहले किस वर्ष और कहाँ पर किया गया, किस केस में किया गया। तो जुडिशियल रिव्यू का सबसे पहले प्रयोग या न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति का सबसे पहले जो प्रयोग था 1803 में, पूरे वर्ल्ड की बात की जा रही है, 1803 में सबसे पहले किया था। अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश थे मॉर्सन ने किया था। उस जज का नाम था मॉर्सन था, उसने किया था। उस केस का नाम बताइए जिसमें किया था, तो उसका केस का नाम था मॉरबरी बनाम मेडिसन। ठीक है, इस केस में जो था ये इसका उपयोग किया गया था। अब भारतीय संविधान में जो न्यायिक पुनरावलोकन है इसका प्रयोग करते हैं जो नागरिकों के जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको संरक्षित करने के लिए किया जाता है। तो संविधान का जो अनुच्छेद 13 है उसमें इसका जो है जिक्र मिलता है। तो आज के लिए केवल इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो एक बार में समझ नहीं आता, 2 बार 3 बार जितनी बार भी सुन सकते थे वह सुने। आपको केवल क्वेश्चन करने थे। पहला था आपका जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, इंग्लिश हिंदी किसी में भी करें, डिफाइन करना है केवल। और दूसरा है आपके कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चन से जुडिशियल रिव्यू से। दूसरा था आपका जुडिशियल रिव्यू क्या होता है या न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है। इसके बाद आपको करना है कि ये जो कुछ 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से मानी जाती है या ब्रिटेन से मानी जाती है, ये आपके क्वेश्चन करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। सैटरडे आपकी जो क्लासेज होती हैं वो 5 डे वीक होती हैं, तो सैटरडे को केवल रिवीजन होता है, संडे आपकी छुट्टी होती है। थैंक यू।